जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी और देवता का एक एक वाहन होता है। उसमें से भगवान शिव जी की वाहन नंदी, भगवान इंद्रदेव की ऐरावत, माता लक्ष्मी जी की उल्लू और भगवान गणेश मूसे की सवारी करते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु जी की वाहन गरुड़ है। गरुड़ के सहायता से भगवान विष्णु एक ही जगह से दूसरे जगह को भ्रमण करते हैं। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन कैसे बने, आइए जानते हैं दोस्तों। भक्तिमार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू शास्त्र अनुसार गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाता है। गरुड़ एक ऐसा पक्षी है तेज शक्ति से उड़ने का साथ साथ अपने चोंच से हाथी को उठाकर आकाश की ऊंचाई तक ले जाने में शक्ति रखते हैं। गरुड़ को हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा दिया हुआ है। जैसे विष्णु रथ, खगेश्वर, विनायक नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिंदू पौराणिक अनुसार राजा दक्ष प्रति के कद्रु और बेंता नाम को 2 कन्या संतान थी। कद्रु और बेंता का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। एक बार ऋषि कश्यप ने अपने पत्नी से कहा, संतान उत्पत्ति के लिए एक यज्ञ करने जा रहे हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक पुत्र संतान प्राप्त हो सके। कश्यप ऋषि ने पत्नी कद्रु से पूछा कि तुम्हें कितना संतान चाहिए। ऋषि कश्यप का बात सुनकर कद्रु ने कहा, मेरा कोख से 1000 जहरीला और शक्तिशाली नाग संतान जन्म होने का वरदान दीजिए, जिसमें मेरा सभी कार्य सिद्धि हो सके। फिर ऋषि कश्यप ने पत्नी बिंता से पूछा, आपको कितना पुत्र संतान चाहिए। बिंता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 पुत्र संतान चाहिए, जो कि कद्रु के 1000 पुत्र संतान से बुद्धिमान, तेजस और शक्तिशाली हो सके। ऋषि कश्यप ने अपने 2 पत्नियों को पुत्र संतान का वरदान देकर यज्ञ करने के लिए निकल गए थे। ऋषि कश्यप के यज्ञ समाप्त होने का बाद कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुई थी और बिंता को 2 अंडे प्राप्त हुई थी। ऋषि कश्यप ने अपने पत्नियों को अंडे को संभाल कर रखने के लिए कहकर तपस्या करने के लिए निकल गए थे। कुछ दिन बीत जाने का बाद कद्रु के 1000 अंडे फूट गए थे। उसमें से 1000 जहरीला और शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ था। कद्रु ने अपने नाग पुत्र के साथ खुशी में खेलने लगे। यह देखकर बेंता बहुत दुखी होने लगे, क्योंकि उनका 2 अंडे में पुत्र संतान का जन्म नहीं हुआ था। बेंता के 2 अंडे जैसे कि ऐसे रह गए थे। कद्रु का 1000 जहरीला नाग संतान को देखकर बेंता मन से बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने गुस्सा होकर अपने 1 अंडे को फोड़ दिए थे। उस अंडे के अंदर संतान पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। उस संतान का ऊपर हिस्सा पूर्ण तो हो गया था और नीचे का हिस्सा संपूर्ण नहीं बन पाए थे। इस पर क्रोधित होकर उस संतान ने अपनी माता बिंता को श्राप देकर कहा था, माता आप कच्चे अंडों को तोड़ दिए, जिस कारण मेरा संपूर्ण शरीर बन नहीं पाया। मैं आपको श्राप देता हूँ, आप 500 वर्ष तक अपनी सोतन कद्रु की दासी बनकर अपना जीवन बिताना पड़ेगा। फिर उस अधागढ़ा संतान बताने लगे, आप मेरी माता है, इस श्राप से मैं ही आपको मुक्ति कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको ये भी कहता हूँ, आपका दूसरे अंडे को समय आने पर फूटने दीजिए। उस अंडे से जो संतान का जन्म होगा तेजस, शक्तिशाली और बुद्धिमान होगा और वही संतान मुझे और आपके श्राप से मुक्ति कराएंगे। इतना कहकर वो संतान आकाश में उड़ गया था और भगवान सूर्यदेव का रथ का सारथी बन गया था। उस बच्चा का नाम अरुण था। उसका कुछ दिनों का बाद बिंता अपने बहन और सोतन कद्रु की दासी बनकर सेवा करने लगे और समय आने पर बिंता का दूसरे अंडे में एक तेजस, बुद्धिमान और शक्तिशाली संतान का जन्म हुआ था। उसका नाम गरुड़ था। जब गरुड़ को पता चला उनका माता बिंता कद्रु का दासी बनकर सेवा कर रही है, गरुड़ ने अपनी माता बिंता को दासी से आजाद करने के लिए खोज में निकल गए थे। गरुड़ ने अपनी माता को ढूंढते समय किसी ने बताया अगर वो भक्ति भाव से भगवान विष्णु को स्मृति करेंगे, भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर उनका हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे। गरुड़ ने भगवान विष्णु श्री हरि को कठोर तपस्या करने लगे। गरुड़ के कठोर तपस्या से भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने वरदान का स्वरूप में कहा, है भगवान विष्णु श्री हरि मुझे इतना शक्तिशाली वरदान दीजिए कि मैं कद्रु का जहरीला नाग पुत्र को वध कर सकूं और अपने माता बिंता को आजाद कर सकूं और सदैव आपके ध्वज में उपस्थित रह सकूं। उसका साथ अजय अमर होने का वरदान मांगा था। गरुड़ के भक्ति और निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु श्री हरि ने गरुड़ को वरदान दे दिए थे। भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करने का बाद गरुड़ ने खुश होकर भगवान विष्णु से कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ।
आप कृपा करके मुझसे वरदान मांगे। गरुड़ का बात सुनकर भगवान विष्णु अपने वाहन होने का वरदान मांगा था और वो भी कहा था, तुम मेरी आशीर्वाद से मेरा महिमा कहने वाला पुराण लिखोगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गरुड़ महापुराण लिखा था। वही गरुड़ महापुराण हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले और मृत्यु का बाद का स्थिति के बारे में उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में किसी का मृत्यु हो जाता है, उसी का घर परिवार और परिजन को गरुड़ महापुराण सुनाई जाती है। गरुड़ महापुराण सुनाने से मृत्यु व्यक्ति का आत्मा को शांति मिलता है और मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, स्वर्ग, नरक का उल्लेख मिलता है और परिजन को दुख से मुक्ति मिलता है।